नमस्कार दोस्तों, आज से कलर्स टीवी पर एक नया धारावाहिक शुरू हुआ है जिसका नाम है बैरिस्टर बाबू। बहुत दिनों से इसका प्रचार किया जा रहा था और ये एक बहुत ही अवेटेड सीरियल कहा जा सकता है। ये एक पीरियड ड्रामा है, 1920 के बैकग्राउंड में रचा गया है। बंगाल के एक गांव की कहानी है। यहाँ पर एक छोटी सी 8 साल की लड़की रहती है, बोंदिता। ये अपनी विधवा माँ के साथ रहती है। बोंदिता है इस कहानी की नायिका। जी हाँ, 8 साल की बच्ची इस कहानी की नायिका है और इस कहानी का नायक है अनिरुद्ध, जो लंदन में रहता है और एक बैरिस्टर है। बोंदिता की माँ एक विधवा है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी 1920 के बैकग्राउंड में रची गई है, तो जाहिर है कि बोंदिता की माँ को समाज की बहुत सी कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। ढेर सारी बंदिशें हैं उन पर, उनके बाल मुंडवा दिए गए हैं, सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ती है, खाने पीने पर बंदिश है, मिठाई नहीं खा सकती हैं, तरह तरह के व्यंजन नहीं खा सकती हैं, किसी भी सामाजिक समारोह का हिस्सा नहीं बन सकती है। इस सारी बातों से बोंदिता को समाज से बहुत सी शिकायतें हैं। वो समाज से लड़ना चाहती है, एक निर्भीक लड़की है, बहुत से सवाल करती है। बोंदिता की माँ अपने मायके में रहती है, यानी कि अपने भाई और भाभी के साथ रहती है। उनके भाई और भाभी की भी एक बेटी है जो बोंदिता से उम्र में कुछ वर्ष बड़ी है। भाभी का व्यवहार अपनी ननद के साथ बहुत ही बुरा है और बोंदिता से छुटकारा पाने के लिए मामा मामी उसकी शादी करा देना चाहते हैं और उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से तय कर देते हैं। बोंदिता को लालच देते हैं कि तुम वहां जाओगी तो तुम्हें रहने के लिए बहुत बड़ा सा घर मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलेगा, बड़ा सा लॉन होगा जहाँ तुम खेल सकती हो। लेकिन बोंदिता कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। वो अपने मामा से ये तक सवाल कर डालती है कि मेरी माँ दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती है। लेकिन आखिर है तो वो एक बच्ची, उसे बहला लिया जाता है। उससे और उसकी माँ से ये बात छुपाई जाती है कि बोंदिता की शादी एक 70 साल के व्यक्ति से की जा रही है। अनिरुद्ध जो पेशे से बैरिस्टर है और लंदन में रहता है, बहुत ही खुले विचारों का लड़का है। समाज की हर कुरीति से लड़ना चाहता है, हर बुराई को जड़ से मिटा देना चाहता है। लंदन में रहकर भी वो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के प्रति बहुत ही जागरूक है। लंदन में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार को देखकर वो उसके हक के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे ये सुनना पड़ता है कि वो एक भारतीय है और भारत में न जाने कितनी कुप्रथाएं मौजूद हैं और अगर उसे लड़ना है तो अपने देश जाकर लड़े, जहाँ छोटी छोटी लड़कियों की शादी अधेड़ उम्र के पुरुषों से कर दी जाती है, उन्हें पढ़ने लिखने से वंचित रखा जाता है। अगर उसे समाज सुधार का इतना ही शौक है तो जाए अपने देश और किसी छोटी उम्र की लड़की को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर दिखाए। यह बात अनिरुद्ध को लग जाती है। वो एक चैलेंज की तरह इसे एक्सेप्ट करता है और अपने देश वापस आने का फैसला कर लेता है। अनिरुद्ध की जिंदगी में एक लड़की है जिसकी तस्वीर वो हमेशा अपने साथ रखता है, जो भारत में रहती है। अनिरुद्ध अपने गांव वापस आता है और देखता है कि गांव काला जादू जैसी कुप्रथाओं की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। रास्ते में एक दिया जलते देखता है, गाड़ीवान गाड़ी रोक देता है यह कहकर कि यहाँ पर काला जादू हो रहा है। अनिरुद्ध गाड़ी से उतरता है, दिए को पांव से कुचलता है और पैदल ही गाँव की ओर चल पड़ता है। दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की कहानी। कल से इसके स्टोरी अपडेट्स आपको हर रोज हमारे चैनल पे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर भेजें। कल फिर मिलते हैं, बाय।